सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा पत्र जो 5 अंकों का आता है पेपर में, ठीक है। आज हम पत्र को जानेंगे कि पत्र को कैसे लिखते हैं, पत्र को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पत्र का प्रारूप क्या है, ये सब जानकारी, और पत्र के कितने अंग होते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम पत्र लेखन करेंगे जिसमें दोनों प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का आज हम पठन करेंगे। उसके प्रारूप को समझेंगे और एक एक उदाहरण औपचारिक का और अनौपचारिक का करेंगे। इसके लिए आपको छात्रों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है ताकि आपको पत्र से संबंधित जो सारी जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो हो सके। ठीक है छात्रों, पत्र आरंभ करते हैं। पत्र लेखन छात्रों, कहा जाता है कि पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में जो व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके कि आप पत्र के माध्यम से उनको क्या बताना चाहते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। कई बातें छात्रों ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बोल सकते आपस में, लेकिन हम पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। पत्र की ज़रूरत क्यों है कि आजकल जो ज़माना है वो हम फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पत्र मैसेज दे देते हैं, फिर भी हमें पत्र की ज़रूरत क्यों है। ठीक है छात्रों, देखिए, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, जो दूर रहते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है। आधुनिक मीन्स नए, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। प्रश्न उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों ज़रूरी है। कई छात्रों के मन में विचार आता है कि जब हमारा काम मोबाइल से हो जाता है, ठीक है, टेलीफोन से हो जाता है, ईमेल से हो जाता है, तो हमें पत्र सीखने की क्यों ज़रूरत है। तो पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है छात्रों। फ़ोन आदि पर बातचीत जो हम करते हैं वो अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। इसके विपरीत जो लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। जो हम पत्र लिखते हैं वो हमारा परमानेंट हो जाता है। और उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते, ठीक है, किसी कारणवश जब आप स्कूल नहीं जाते हैं, तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। आपको छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र। इसलिए हमें पत्र की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे देखिए छात्रों, अब आती है बारी कि पत्रों के प्रकार। पत्रों के कितने प्रकार माने जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। औपचारिक पत्र के प्रकार छात्रों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्रों का समावेश किया गया है, ये जानना है। सबसे पहले प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र क्या होता है, अब ये जाने। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिखे गए पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र में कौन कौन से आगे बच्चे, अवकाश के लिए या शिकायत के लिए या कुछ सुधार करना है आदि के लिए लिखे गए पत्र इसके अंतर्गत आते हैं।
ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम आते हैं कार्यालयीय पत्र की तरफ, जो हमारा दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र का। ठीक है, जो पत्र कार्यालय यानी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। सिंपल। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूलों और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभावी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। इनको कुछ छात्रों कौन से पत्र बोलते हैं? कार्यालयीय पत्र। अब हम छात्रों पढ़ेंगे व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, जैसे व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपये के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम कौन से पत्र कहते हैं छात्रों? व्यवसायिक पत्र। इन पत्रों में हम किसको लिखते हैं? दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी को। व्यवसायिक पत्र हम किस किस को लिखते हैं छात्रों? याद रखना है, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी और कंपनी आदि को। ठीक है, ये हो गए हमारे औपचारिक पत्र के 3 प्रकार। सबसे पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयीय पत्र, तीसरा व्यवसायिक पत्र। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ एक नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हमें पालन करना होता है। नंबर 2, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। भाषा आपकी सही होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। जो पत्र में पूछा गया है सिर्फ आपको उसी का जवाब देना होता है। नंबर 3, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। कि जो ऑफिस वाले हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके कुशल मंगल को जाने, इसीलिए स्टार्टिंग में ही जो आप कहना चाहते हैं वो कह दीजिए और अंत प्रभावशाली कर दीजिए। नंबर 4, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि पत्र की भाषा क्लिष्ट हो, कठिन हो और लेख कटापटा नहीं होना चाहिए। सुंदर लिखाई में लिखा होना चाहिए पत्र। नंबर 5, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेल से अगर पत्र लिख रहे हैं परीक्षा भवन, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर जहां आपका एड्रेस आता है लेफ्ट साइड में ऊपर, तो वहां पर आपको क्या करना है? परीक्षा भवन लिखना है और क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। नंबर 6 छात्रों, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिया, हाशिया मीन्स मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। ठीक है। नंबर 7, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि लयबद्धता बनी रहे, यथार्थमयता बनी रहे। ठीक है। नंबर 8, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। मान लो आप घर से पत्र लिख रही हैं या कोई भी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रही हैं स्कूल में से, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपना नाम, कक्षा और दिनांक आपको जरूर लिखना चाहिए। अब आगे चलते हैं बच्चों कि औपचारिक पत्र प्रारूप के कितने अंग माने गए हैं। औपचारिक पत्र के जो फॉर्मेट है उसके 7 अंग माने गए हैं छात्रों। नंबर 1, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। सेवा में लिखकर। ठीक है छात्रों। नंबर 2, विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखो। जो आप विषय लिखते हैं कि किससे संबंधित ये पत्र है। नंबर 3, संबोधन, जिससे पत्र लिखा जा रहा है या महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।
शिष्टाचारपूर्ण कौन कौन से होते हैं? महोदय लिखना चाहिए या माननीय लिखना चाहिए। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। जैसे पहला अनुच्छेद में हमें क्या करना है? सविनय निवेदन यह है कि जब हम इन पत्रों का आरंभ करते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? सविनय निवेदन यह है से वाक्य आरंभ करना चाहिए। फिर अपनी जो समस्या है, आप किसके बारे में बताना चाहते हैं छात्रों, वो आपको लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की तरफ। ये 2 अनुच्छेद जैसे मैंने बताए, आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर आप उनसे उम्मीद रखते हैं और लिखिए, जो आप उनसे कहना चाहते हैं वो आप लिखिए। नंबर 5, हस्ताक्षर व नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम अवश्य लिखें। नंबर 6 पे आप क्या करोगे? प्रेषक का पता, जैसे शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड आदि। और लास्ट में आपको क्या लिखना चाहिए? दिनांक छात्रों। अब देखिए औपचारिक पत्र के उदाहरण, जैसे कार्यालय पत्र। आप किसी दफ्तर में पत्र लिखेंगे, उसका प्रारूप आप कैसे करेंगे? जैसे सेवा में, फर्स्ट लाइन में आपने लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया? सेवा में। प्रबंधक या अध्यक्ष, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। कार्यालय का नाम व पता, दिनांक, विषय, पत्र लिखने के कारण। विषय में क्या आ जाएगा? वो पत्र किस विषय में लिख रहे हैं। महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, और समाप्ति में धन्यवाद या आभार। ठीक है, हम लास्ट में क्या करते हैं? धन्यवाद कर देते हैं। भवदीय और नाम, पता और फ़ोन नंबर। अब एक उदाहरण देखिए छात्रों कि बस में यात्रा करते समय आपका एक बैग छूट गया है जिसमें आपके ज़रूरी कागज़ हैं और रुपए हैं। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। आप कैसे लिखेंगे छात्रों? देखिए, सेवा में अध्यक्ष, हिमाचल राज्य परिवहन निगम, शिमला। 25 अप्रैल 2021 की बात है कि आप बस में यात्रा कर रही थी और आपका बैग छूट गया। अब देखिए, बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय, ये विषय लिख दिया। महोदय, ये सारी चीज़ें बेटा आपको लेफ्ट साइड में ही लिखनी है। कल दिनांक 24 अप्रैल 2021 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ ली थी। एसी वाली बस पकड़ ली। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा ना रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री राम कृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना ज़रूरी बैग बस में ही भूल आया हूँ। इस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागजात थे, कुछ रुपए थे और भारत सरकार द्वारा जो जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हो गए, क्योंकि आधार कार्ड पर पता लिखा होता है छात्रों। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उनका व्यवहार हमें पता चल जाता है कितने अच्छा काम किया है उन्होंने। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कृत करना मीन्स इनाम दिया जाए, नवाजा जाए। इससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकेंगे। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये देखिए, आभार व्यक्त करते हुए ये क्या लिखा है छात्रों? धन्यवाद, भवदीय, जो भी है, और ये लास्ट में। ठीक है, समापन कर दिया। अब ये तो थे औपचारिक पत्र छात्रों जो आपने जाने। अब हम चलते हैं अनौपचारिक पत्र की तरफ। यह है पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने और निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं।
इन पत्रों में जो भाषा है वो थोड़ी ढील दी जा सकती है, उसमें अपनी तरफ से भी कुछ शब्द लिख सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश कर लिया जाता है। लेकिन जो औपचारिक पत्रों में है, इधर उधर की बात नहीं होती है उसमें छात्रों, ये आपको ध्यान रखना है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार, किस प्रकार के अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं? नंबर 1 बधाई पत्र भी हो सकता है, नंबर 2 शुभकामना भी पत्र हो सकता है, निमंत्रण पत्र भी हो सकता है, विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र भी हो सकते हैं, सांत्वना पत्र भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र हो सकते हैं, कोई सलाह आदि के लिए भी पत्र हो सकते हैं। छात्रों, ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार बताए हैं। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे आप लिखोगे? पता, सबसे पहले पता, सबसे ऊपर बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड में प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं बाईं ओर सबसे पहले क्या लिखूंगी? अपना नाम और पता। ठीक है छात्रों। दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। मान लीजिए आज मैं पत्र लिख रही हूँ, आज क्या है? 27 जून है, तो मैं सेकेंड लाइन में क्या लिखूंगी? 27 जून 2021। विषय, सिर्फ औपचारिक पत्रों में, अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है छात्रों, ये याद रखना है। बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी गलती करते हैं, औपचारिक पत्रों में भी लिख देते हैं, अनौपचारिक में भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चे। नंबर 4 संबोधन। प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, मान लीजिए मैं अपने पिताजी को पत्र लिख रही हूँ, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, तो ये वर्ड हम क्या लिखते हैं? जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और छोटों के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। ये संबोधन के शब्द हैं छात्रों। अब पांचवा आपको क्या ध्यान रखना है? अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम। जैसे मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा, पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगी? सादर प्रणाम। अगर लड़के हैं, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि भी लिख सकते हैं। मुख्य विषय, अब हमारा मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, बांटा गया है। देखिए, पहले अनुच्छेद की जो शुरुआत है इस प्रकार होनी चाहिए कि हम या मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। हम यही लिखते हैं बच्चों अनौपचारिक में। दूसरे में जिस कारण पत्र लिखा गया इस बात का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तीसरा, समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार। ठीक है, सोनू मोनू जो भी हैं। समाप्ति, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, जैसे मैंने अपने पिताजी को लिखा है पत्र, तो मैं क्या लिखूंगी? आपकी पुत्री संतोष वत्स। ठीक है छात्रों। लास्ट में अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी इसी में देख लीजिए। प्रेषक लिखने वाले का पता, जैसे मैंने बोला था अपना नाम मैं लिखूंगी, फिर पता, फिर दिनांक हो गया, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर पहला अनुच्छेद में क्या लिखेंगे? कुशल मंगल समाचार। दूसरे में विषय वस्तु जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तीसरे में समाप्ति और प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। फिर लास्ट में प्रेषक का नाम। उदाहरण, अब इसका भी आपको उदाहरण कैसे देखना है? यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो तो आपको अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखना चाहिए। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करना है। मान लीजिए ये पत्र आया है, तो आपको क्या लिखना है? आप स्कूल में बैठे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे? परीक्षा भवन, बस दिनांक 27 अप्रैल 2021, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। प्रिय बहन, सदा खुश रहो। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ
और उनसे घर के सभी समाचार प्राप्त हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो बच्चे। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा गया है। इसके लिए जरूरी है कि तुम हमेशा योगासन किया करो, योग किया करो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा या दूंगी कि तुम नियमित रूप से योग किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त होगा, फुर्तीला होगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगे तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। तुम्हारी बहन अपना नाम। छात्रों, अब आपने पत्र का प्रारूप जाना। पत्र के औपचारिक के और अनौपचारिक पत्र के दोनों के एक उदाहरण देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों पत्र समझ आए होंगे। पत्र का फॉर्मेट जो प्रारूप दिया गया है उसको बच्चे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और अभ्यास करना है। ठीक है, इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद छात्रों। आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।